हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पैसे की वैल्यू में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों से हमारे देश इंडिया में इन्वेस्टिंग का बूम चल रहा है। आपने भी काफी सारी वीडियोस में देखा होगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर अदर किसी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हर कोई इन्वेस्टिंग की बात कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लोग अवेयरनेस के साथ अपने पैसों को इन्वेस्ट करके ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो मेजॉरिटी लोगों में इन्वेस्टमेंट करते टाइम एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि आखिर पैसों को इन्वेस्ट करने का अगर कोई सही तरीका है तो वो कौन सा तरीका है। क्या SIP के जरिए इन्वेस्ट करना सही रहेगा, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे आप 500 या 5000 रुपए से भी अपनी SIP को स्टार्ट करते हो, या फिर एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, जैसे 1-2 लाख रुपए एक साथ लमसम में इन्वेस्ट करना। और दोस्तों, इसी कंफ्यूजन के बीच में एक आम इन्वेस्टर पिस कर रह जाता है। और अगर आपके मन में भी यही कंफ्यूजन चल रहा है तो आज की इस वीडियो में आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि SIP और लमसम में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, जिससे कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। और साथ ही हम ये सब भी जानेंगे कि SIP और लमसम में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। और दोस्तों, ये सब जानेंगे हम एक सिंपल से एग्जांपल के साथ, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं 1992 की। हर्ष और आर्यन 2 दोस्त थे, दोनों ही प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। एक दिन इनकी कंपनी में इनको बोनस मिलता है। एक दिन आर्यन टीवी देख रहा था और देख रहा था कि कैसे स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है और बहुत सारे लोग इससे ढेर सारा पैसा कमाकर अमीर बन रहे हैं। तो वो तुरंत एक ब्रोकर को कॉल करता है, जो उसका दोस्त ही होता है, और अपने ब्रोकर को बोलता है कि उसको वीडियोकॉन कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इसका शेयर प्राइस पहले 50 रुपए का था, जो अब बढ़कर 80 रुपए का हो गया है। तो उसने सोचा 1 लाख रुपए 2-3 महीने में 2-3 गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। और आर्यन यहाँ पहला इन्वेस्टमेंट करता है, जो वीडियोकॉन कंपनी का स्टॉक होता है, जिसमें वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता है, मतलब कि लमसम इन्वेस्टमेंट। और यही बात वो हर्ष को भी कहता है कि हाल ही में उसने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, जब उसका प्राइस 50 रुपीज था। अभी उसके इन्वेस्ट करने के बाद 50 रुपए से 55 रुपए तक पहुँच चुका है स्टॉक का प्राइस। अब हर्ष को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट की बुक पढ़ता है, जिसको पढ़कर वो ये समझता है कि वो म्यूचुअल फंड में SIP करेगा। तो हर्ष वहाँ पर 1000 रुपए की SIP सेट कर देता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में, जिसका रिटर्न सेंसेक्स और इंडेक्स के इक्वल होता है। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन देखता है कि उसका स्टॉक काफी तेजी से ऊपर जा रहा है, और ये देखकर वो और ज्यादा इन्वेस्ट करने का मूड बना लेता है। तो वो हर्ष को देखकर म्यूचुअल फंड में भी 2 लाख रुपए जल्दी से इन्वेस्ट कर देता है। और आर्यन यहाँ पर एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करता है। तो आर्यन ने अभी तक 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 1 लाख रुपए वीडियोकॉन के स्टॉक में, 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करके 25 साल बाद 2017 में आते हैं। आर्यन ने सबसे पहले वीडियोकॉन में इन्वेस्ट किया था, जो अब एक पेनी स्टॉक बन चुका है, क्योंकि 1992 में हर्षद मेहता स्कैम में वो एक ओवर वैल्यू स्टॉक बन चुका था। तो शॉर्ट टर्म में लोगों ने थोड़ा बहुत वीडियोकॉन से प्रॉफिट कमाया था, लेकिन अभी उस पोर्टफोलियो की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। और उसने जो 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे 1992 में, तब सेंसेक्स 4200 पॉइंट्स पर था। इसकी वजह से उसने अपने इन्वेस्टमेंट पर ऑलमोस्ट 7 गुना का रिटर्न मिला, यानी कि उसके 2 लाख रुपए अब 14 लाख रुपए बन चुके हैं। अब उसको उसके इन्वेस्टमेंट पर 7 गुना का रिटर्न मिला है। ये सुनने में आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और ये कमाने में उसे पूरे 25 साल लगे, जिसमें उसको 8% का कंपाउंड रिटर्न भी मिला है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे देश में इन्फ्लेशन 6 से 7% बढ़ती आ रही है, तो यहाँ पर उसके पैसे ग्रो नहीं हुए, बल्कि उसके पैसे इन्फ्लेशन से कम नहीं हुए। वहीं पर हर्ष ने 1000 रुपए की SIP सेट की थी, तो 25 सालों तक टोटल उन्होंने SIP के थ्रू 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। और वो छोटा सा 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 15% के कंपाउंडिंग रिटर्न के 32 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे, दोनों दोस्त आर्यन और हर्ष ने सेम टाइम पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, और दोनों का इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड भी सेम था, 25 साल। लेकिन आर्यन को 8% का रिटर्न मिला और वहीं पर हर्ष को 15% का रिटर्न मिला। अब यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि SIP और लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट तरीकों में से कौन सा तरीका ज्यादा बेस्ट है, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे SIP। लेकिन अब हम दूसरी स्टोरी को भी देखते हैं, जहाँ पर हमें दूसरे सबसे इंटरेस्टिंग नजरिया देखने को मिलेगा, और फिर हम दोनों स्टोरी का एनालिसिस करेंगे
अब हम दूसरी स्टोरी के थ्रू एसआईपी और लमसम में भी फर्क जान लेते हैं। मान लो कि दो दोस्त हैं, राम और श्याम। राम के पिता राम को 2 लाख रुपए देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वहीं पर श्याम के पिता भी उसको 2 लाख रुपए देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और श्याम की जॉब भी लग जाती है। अब श्याम समझदारी के साथ एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में 5,000 रुपए की एसआईपी सेट कर लेता है। राम जब एक बार किसी होटल में खाना खाने के लिए जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हो गया है। लोग देश के हालात देखकर बुरी तरीके से डर रहे थे। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 50% नीचे गिर चुका है और लोगों को लग रहा है कि ये और ज्यादा नीचे गिरेगा। अब राम के पिता पहले से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे तो उनके घर में स्टॉक मार्केट की बुक पहले से ही अवेलेबल थी। तो राम बुक्स पढ़ने लगता है। बुक्स पढ़ते टाइम उनको वॉरेन बफेट की एक लाइन पढ़ने का मौका मिलता है, जो लाइन थी, द सीक्रेट टू गेट रिच इज टू गेट ग्रेडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल। तब राम अपने कंप्यूटर पर कुछ स्टॉक्स को सर्च करने लग जाता है और अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करता है। अब राम इचर मोटर का शेयर रिसर्च कर लेता है और उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है, जिसके पहले राम को 4,000 शेयर्स मिलते हैं, क्योंकि 2008 में एक शेयर का प्राइस 25 रुपए के आसपास था और बाकी के बचे 1 लाख रुपए वो म्यूचुअल फंड में यानी कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता है, जिससे कि उनके पोर्टफोलियो में भी डाइवर्सिफाई बना रहे। राम डाइवर्सिफाई इसलिए करता है ताकि अगर उनका एक इन्वेस्टमेंट फेल भी हो जाए तो उनका इन्वेस्टमेंट जीरो ना हो। राम ने कोई भी एसआईपी स्टार्ट नहीं की। राम ने दोनों इन्वेस्टमेंट लमसम मेथड से ही किए थे, यानी कि एक ही बार में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इसके बाद राम ने कुछ भी सेव नहीं किया है, क्योंकि उनकी जो भी सैलरी आती थी अब वो उस सैलरी को अपने परिवार के साथ एंजॉय करने में खर्च कर देता है। अब यही सब देखकर श्याम मन ही मन में सोचता है कि ये आज तो बहुत ही ज्यादा मजे कर रहा है, फ्यूचर में इसको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। अब हम सीधा 10 साल बाद 2018 में आते हैं और दोनों को कंपेयर करके देखते हैं दोनों में से प्रॉफिट किसने ज्यादा कमाया। पहले हम श्याम की बात करते हैं। श्याम ने 10 साल में 2008 से लेकर 2018 तक 5-5 हजार रुपए की मंथली एसआईपी करके टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अभी भी उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू टोटल अमाउंट 10 लाख रुपए की है, यानी कि उनको 6 लाख रुपए पर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला है, जिसमें उनको सिर्फ 10% का एनुअल रिटर्न मिला है। दोस्तों अब बात करते हैं राम की। राम ने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए थे। उनकी वैल्यू अब 4 लाख रुपए हो गई है, क्योंकि 2008 में सेंसेक्स की वैल्यू 9,000 पॉइंट्स पर थी। अब 2018 में 37,000 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 गुना ऊपर गया है। तो ये होता है 15% का एनुअल कंपाउंड रिटर्न। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों ने सेम ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। अब दोनों का इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड भी 10 साल का ही रहा, लेकिन श्याम को एसआईपी से 10% का ही रिटर्न मिला है और वहीं राम को लमसम 15% का रिटर्न मिला है। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यहाँ उल्टा कैसे हो गया। पहली स्टोरी में तो एसआईपी का रिटर्न अच्छा मिला था, लेकिन अब एसआईपी की परफॉर्मेंस पूरी कैसे हो गई। तो चलिए इसका रीजन भी समझते हैं। राम ने जो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पर बॉटम में किया था, तो स्टार्टिंग से एंड तक 15% का एनुअल रिटर्न होता है, जिसे हम CAGR कहते हैं। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ था तो वो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम था। तब श्याम ने उस टाइम पे 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और दूसरे महीने में जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ था तब भी उसने 5,000 रुपए की एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट किया था। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया वैसे वैसे उनके 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट होते गए। इसलिए राम के मुकाबले श्याम ने म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए ज्यादा प्रीमियम पे किया और जो एसआईपी के जरिए हमें रिटर्न मिलता है उसको IRR कहते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि जितनी भी आपकी मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट हुई है ये उसका एक एवरेज निकालता है, क्योंकि एसआईपी में हमेशा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होते हैं। क्योंकि आप हर महीने बाय करते हो इसलिए एसआईपी में हमेशा IRR होता है और लमसम में हमेशा CAGR कैलकुलेट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्टोरी तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका कौन सा है, एसआईपी या फिर लमसम। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दोनों तरीके बेस्ट ही हैं। लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए आपको मार्केट के नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है और आपको मार्केट आइडेंटिफाई भी करना होता है कि मार्केट कब ओवर वैल्यूड है और कब अंडर वैल्यूड है।
लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही टफ काम है। और दूसरी बात, हर किसी के लिए बड़ा अमाउंट, लाख या 2 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ओवरऑल आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी तरफ SIP में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में भी इजीली SIP कर सकते हो और ऑन एन एवरेज ईयरली 15% का रिटर्न आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि इसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही कम है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।